दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका हुआ। इसमें 8 से 10 लोगों की मौत की खबर है। धमाका एक कार में हुआ। सोशल मीडिया पर आईटी सेल चला रहा है कि यह कार नदीम और सलमान की है। वहीं दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सलमान ने बताया कि यह गाड़ी 1.5 साल पहले उसने देवेंद्र को बेची थी। देवेंद्र ने इसे अंबाला में बेचा है। पुलिस गाड़ी के असली मालिक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन आईटी सेल ने मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने स्क्रीनशॉट पोस्ट करके कहा कि देखो कैसे ये मुसलमान ब्लास्ट पर खुशी मना रहे हैं। नैरेटिव बनाया जा रहा है कि धमाका मंदिर के ठीक सामने हुआ। लोगों ने जवाब दिया कि वहां मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च भी है। वो आप नहीं बताओगे क्योंकि आपके एजेंडे में फिट नहीं बैठता। लोग बोले, आईटी सेल ये स्क्रीनशॉट क्यों नहीं दिखा रहा है? लोगों ने कहा कि धमाके में मरने वाले लोगों में हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग शामिल हैं। गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा कि दिल्ली ब्लास्ट में मोहसिन की मौत हो गई। मोहसिन ई रिक्शा चलाते थे। वो एक सवारी को लेकर जा रहा था, तभी लाल किले के पास उसकी गाड़ी विस्फोट की चपेट में आ गई और मोहसिन की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही साथ शामली के रहने वाले नौमान की भी धमाके में मौत हो गई है। नौमान अपने भाई के साथ दिल्ली कॉस्मेटिक का सामान लेने गया था। परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। दिल्ली मामले में जो आईटी सेल और मीडिया वाले झूठ फैला रहे हैं, उनके लिए चेतावनी जारी की गई है। हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने एक बयान में कहा कि मीडिया में चल रहा है कि फरीदाबाद में विस्फोटक चीज उनके हाथ लगी है। ये सामग्री शादी विवाह में चलने वाले पटाखे व उसका रॉ मटेरियल है। इसका आतंकवादी एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं है। फरीदाबाद पुलिस इसका खंडन करती है। गलत प्रचार ना करें। लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि फरीदाबाद पुलिस अब जागी है, जब मीडिया चैनल पहले ही गलत और जहरीले प्रोग्राम टेलीकास्ट कर चुकी है। लोगों ने यह भी कहा कि गंभीर मामलों को देश की मीडिया कभी भी गंभीरता से नहीं लेती और टीआरपी के लिए गलत खबरें चलाना शुरू कर देती हैं। दिल्ली ब्लास्ट से पूरा देश सदमे में है। कई परिवारों का घर उजड़ गया है और गोदी मीडिया अभी भी हिंदू मुस्लिम करने में लगी है। मीडिया को मसाला चाहिए, अफवाहों पर ध्यान न दें। मीडिया के हवाले से इस मामले में दिनेश और देवेंद्र का नाम भी सामने आया है। ओखला के रहने वाले देवेंद्र ने भी ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई कार को खरीदा था। वहीं दिनेश के पते पर वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ है जिसमें एक स्टूडेंट का कहना है कि उसने स्कूल से आते समय लाल किले के पास भारी पुलिस बल, आर्मी और मीडिया के लोग देखे। इतनी पुलिस उसने पहले कभी नहीं देखी। दावा है कि यह पोस्ट धमाके से 3 घंटे पहले की गई थी। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि इंटेल होने के बाद भी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। दिल्ली में हुए धमाके को लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी का भी रिएक्शन सामने आया है। ध्रुव राठी ने आईटी सेल को एक्सपोज करते हुए कहा कि जब भी देश में कोई हमला या धमाका होता है, एक टूलकिट एक्टिव हो जाता है। वो लोग एक फिल्म के इस सीन को खूब शेयर करने लगते हैं। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोगों में नफरत की भावना और भड़काई जा सके। ये लोग जनता को बांटकर देश में सिविल वॉर कराना चाहते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहिए। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि जब भी ऐसी खबर आती है, सोशल मीडिया पर कुछ लोग नफरत फैलाने लगते हैं। वो सच को तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं और झगड़े बढ़ाने वाली बातें फैलाते हैं। उनका मकसद लोगों में गुस्सा और आपसी भरोसा तोड़ना होता है, न कि अमन लाना। बिना सोचे समझे ऐसी बातें फैलाना नफरत को और बढ़ा देता है, जबकि भारत इससे बेहतर का हकदार है। वो ऐसे लोगों की बात नहीं करते जो अलग नामों से इंडिया की जासूसी करते हैं, पाकिस्तान के लिए करते हैं, देश को भी धोखा देते हैं। अगली अपडेट में सुधीर चौधरी ट्रोल हो रहे हैं। आरोप है कि दिल्ली धमाके के बाद जब वो रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो उन्होंने थोड़ा भी अफसोस नहीं दिखाया। उल्टा फैंस के साथ सेल्फी खिंचवाने लगे। लोगों का कहना है कि इतने सेंसिटिव माहौल में भी आपको सेल्फी खिंचवाने की पड़ी है। दिल्ली धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई। उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन मीडिया के बड़े एंकर मुस्कुराते हुए सेल्फी खिंचवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी को लोग ट्रोल करने लगे। कहने लगे कि कैमरा ऑन होते ही इनका दर्द पीआर में बदल जाता है। इन्हें सिर्फ टीआरपी दिखती है, किसी का दर्द नहीं। लोग बोले कि गोदी मीडिया बस इसी ताक में रहते हैं कि कब कोई बड़ी घटना हो और ये टीआरपी बटोरने लग जाए। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर अमन चोपड़ा भी ट्रोल हो रहा है। अमन चोपड़ा ने कहा कि 350 किलो विस्फोटक वाले फरीदाबाद के अल फलाह हॉस्पिटल के डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल शकील काफी पढ़े लिखे हैं। अमन चोपड़ा को जवाब मिला कि रत्ती भर भी पत्रकार होता तो सवाल करता कि 350 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंच गया, बैग कैसे पहुंचा, गाड़ी से पहुंचा, सुरंग से पहुंचा या आसमान से बरसा है। लेकिन नहीं, सवाल पूछने की इसकी हैसियत नहीं है।
वरना चौकीदार से पूछता कि देश में जगह जगह सुरक्षा जांच मशीनें लगी हैं। रेलवे स्टेशन, मेट्रो, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, सभी जगह सुरक्षा जांच मशीनें हैं, सीसीटीवी लगे हैं। इसके बावजूद इतने शातिराना तरीके से 3.5 कुंतल आरडीएक्स पहुंचा कैसे? किसने पहुंचाया? इसके तार कहां से जुड़े हैं? अगली अपडेट बिहार से है। आरोप है कि बीजेपी के एजेंट पोलिंग बूथ पर वोटर्स को बीजेपी का सिंबल और मोदी जी की फोटो वाले पर्चे बांट रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब लोगों ने इसका विरोध किया तो चुनाव आयोग ने मामला दर्ज किया और मोतिहारी से 2 बीजेपी के एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। आईटी सेल में इस खबर पर सन्नाटा है। बिहार चुनाव में वोटिंग को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि एक ही शख्स 3 जगह वोट डाल रहा है, हरियाणा, दिल्ली और बिहार। इस शख्स का नाम अजीत कुमार झा बताया जा रहा है, राइट विंग का एम्प्लॉय है। आरोप है कि अजीत ने पहले हरियाणा के फरीदाबाद में वोट किया और अब बिहार के मधुबनी में भी वोट किया है। अजीत के पिता ने भी हरियाणा और बिहार दोनों जगह वोट किया है, यानी ज्ञानेश कुमार जी के राज्य में खुलेआम वोट चोरी हो रही है। ये लोग इतने मेहनती हो गए हैं कि हरियाणा, दिल्ली, बिहार कुछ नहीं छोड़ रहे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बीजेपी के लोग हर स्टेट के चुनाव में वोट कर रहे हैं। ये फ्रॉड नहीं तो क्या है? लोग कहने लगे कि एक आदमी 2 बार वोट नहीं दे सकता, लेकिन ये हर स्टेट में घूम घूम कर वोटिंग कर रहा है। बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। ये खबर देखिए। विपक्ष के बड़े नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि बिहार चुनाव के बीच जब गृह मंत्री बिहार पहुंचे तो होटल की लिफ्ट में लगे कैमरों को भी ढक दिया गया। उन्होंने सवाल उठाए कि गृह मंत्री ऐसे छुप छुप कर किनसे मिल रहे थे कि सीसीटीवी कैमरों को कवर करना पड़ गया। होटल मैनेजमेंट ने कहा कि ये तो होटल कर रहा है। पवन खेड़ा ने कहा कि होटल पर भी दबाव बनाया गया होगा, तभी कवर किया होगा। दोपहर तक तो कैमरा कवर नहीं था। पवन खेड़ा ने कहा कि अगर उन्हें छुप छुप कर मीटिंग्स करनी है तो राजभवन में जाकर करें। हमने भी सरकारें चलाई हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि कहीं वोट चोरी का प्लान तो नहीं कर रहे थे। लोग ये भी बोल रहे हैं कि बिहार चुनाव में अलग ही खेला चल रहा है। पवन खेड़ा की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती हैं। सलमान खान, शाहरुख खान जैसे सिनेमा जगत के कई एक्टर उनका हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन गोदी मीडिया ने चला दिया कि धर्मेंद्र की डेथ हो गई। एंकर चित्रा त्रिपाठी ने कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। एंकर अंजना ओम कश्यप ने एक्टर धर्मेंद्र के बारे में रिपोर्ट किया कि वो नहीं रहे। लोगों ने इसे शर्मनाक रिपोर्टिंग बताया और ट्रोल किया है। मीडिया चैनलों ने ऐलान कर दिया कि सिनेमा जगत को बड़ा नुकसान हुआ है। देश के महान एक्टर धर्मेंद्र नहीं रहे। गोदी मीडिया के साथ साथ बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी उनके लिए दुआ करना शुरू कर दी। ये देखकर धर्मेंद्र के परिवार वाले हैरान रह गए। उन्होंने इस पर स्टेटमेंट दिया कि गोदी मीडिया झूठ फैला रहा है, धर्मेंद्र जी जिंदा हैं और रिकवर कर रहे हैं, मीडिया वाले अफवाह न फैलाएं। धर्मेंद्र की पत्नी और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि ये शर्म की बात है कि मीडिया वाले एक इंसान के बारे में झूठ बता रहे हैं जो बीमारी से रिकवर कर रहा है। लोगों ने कहा कि ये आपके ही लोग हैं। आज खुद पर बीती तो दर्द हुआ। 11 सालों से नहीं दिखा कि मीडिया झूठ फैलाने में लगा है। अरे बाप रे। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता यात्रा कर रहे हैं। आरोप है कि वो इस यात्रा की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ गलत बयान दे रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जब मस्जिद के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ गलत नारा लगाया। वीडियो में उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, लेकिन नारा सुनने वाले लोगों ने कहा कि यह शर्मनाक है। धीरेन्द्र शास्त्री हरियाणा से गुजर रहे थे जब उन्होंने ये गलत नारा लगाया। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि ये गलत नारे सरेआम लगा सकते हैं, लेकिन कोई मुसलमान शांति से 2 मिनट की नमाज अदा नहीं कर सकता। इसी से भारत विश्वगुरु बनेगा। लोगों ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में इस तरह के नारे लगाना बताता है कि ये सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है। क्या शिल्पा शेट्टी और शिखर धवन इसी यात्रा को प्रमोट कर रहे थे? आज की वीडियो में इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।